तो बच्चों आपका 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स चल रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस में आपकी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस पढ़ी थी। एक बार जल्दी से उन्हें रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपकी क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस किन्हें कहते हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे के में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, कॉमन पॉइंट हो। जब दो लाइंस के बीच में एक कॉमन बिंदु हो, उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट हो, तब हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। तो ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ी थी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं आपकी वो रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। आप कितना भी आगे तक ले जाओ, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये आपकी समांतर रेखाएं होती हैं, जिन्हें आप इस तरीके से दिखाते हो एरो से, कि आपकी कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे के समांतर है। तो जैसे ए बी और ये आपकी पी क्यू है, तो आप इसे दर्शाते हो कि ए बी समांतर है पी क्यू के। ये आपका समांतर का चिन्ह हुआ। ठीक है, ए बी समांतर पी क्यू के। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, आपकी लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं कैसी होती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, लेकिन 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करें, तब ये ऐसी रेखाएं आपकी क्या कहलाती हैं, लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। लंबवत रेखा आपकी जैसे का चिन्ह है, एक रेखा ए बी है, दूसरी पी क्यू है, तो ये आपकी ए बी लंबवत होगी पी क्यू के। तो इसका चिन्ह यही है कि आप इसका एंगल इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये 90 डिग्री दिखा रहा है कि दो रेखाओं के बीच 90 डिग्री का कोण है। तो ये आपकी लंबवत रेखाएं हुई। क्लियर था बच्चों यहां तक? किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको इनमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है निम्न में से कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है। मैम प्रतिच्छेद मतलब सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 4 बच्चों के आंसर आ गए हैं। कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, आपको वो बताना है बच्चों। बारह बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करें। तो 13 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत है। बच्चों अब ध्यान से देखिए, आपको बताना था कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, आपको वो चुनना था। तो यहाँ पे देखिए, ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है, ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। ये आपकी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है पर 90 डिग्री पे कर रही है, तो ये आपकी लंबवत रेखा हो गई। ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। ये आपकी प्रतिच्छेद तो कर रही है, तो प्रतिच्छेदी रेखा तो जो काटे, तो वो ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है। यहाँ पर ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी में बच्चों अभी आपको नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे को काट रही है, लेकिन जब आप इसे आगे रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे, तो ये एक दूसरे को काटती हुई दिख जाएंगी आपको, कि एक दूसरे को काट रही है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, तो वो आपकी कैसी कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये भी आपकी कैसी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी। जब दो रेखाओं के बीच में आपका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, तो ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। तो कौन सी आपकी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, ऑप्शन डी।
ये आपकी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, ये आपकी समांतर रेखाएं हो गई। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, जो रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती वो आपकी समांतर रेखा है, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। यही आपसे पूछा जाता है कौन सी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पूरक और संपूरक कोण। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, पूरक और संपूरक कोण। पूरक और संपूरक। तो सबसे पहले देखते हैं पूरक कोण। तो हेडिंग डाले पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं? जब किन्हीं दो कोणों का योग, जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब हम उन कोणों को क्या कहते हैं? पूरक कोण। जैसे आपको यहाँ पे दो कोण दिख रहे हैं, एक है आपका एंगल ए और दूसरा एंगल है आपका बी। तो जब हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, इन दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो दोनों का जोड़ कितना है? 90 डिग्री। तब ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? आपके पूरक कोण। सभी बच्चे अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते चलिए। जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो वो दोनों कोण आपके कैसे कहलाते हैं? पूरक कोण। बताएं बच्चे, हैंड रेस कर रहे हैं अभी। अभी नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है बच्चे, अपनी कॉपी में हेडिंग डालें पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं? जब किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तब हम उन्हें क्या कहेंगे? पूरक कोण। यहाँ आपको देखिए दो कोण दिख रहे हैं, एक है आपका एंगल ए और दूसरा एंगल है बी। तो इन दोनों कोणों का योग जब 90 डिग्री आए तो आप एंगल ऑफ ए और बी को क्या कहेंगे कि ये दोनों कैसे कोण है? आपके पूरक कोण। हम्म आगे चलते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पर क्या है, नोट लिखें। पूरक कोण हमेशा कैसे होते हैं? युग्म में होते हैं, हमेशा युग्म में होते हैं। आप हमेशा दो पेयर की बात करोगे, यहाँ पर दो एंगल्स की बात करोगे, ए और बी। ये हमेशा कैसे होते हैं? जोड़े में आते हैं। तो दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल्स का सम यदि 90 डिग्री आ रहा है तो वो दोनों एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। ठीक है। अब जैसे आपके यहाँ पे उदाहरण देखिए, दो कोण दे रखे हैं 27 डिग्री और 63 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? आपके पूरक कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो वो दोनों कोण क्या होते हैं? पूरक कोण। ठीक है बच्चों। अब यदि आपको एक कोण दे दिया जाए तो बताएं दूसरा कोण कैसे निकालेंगे? यदि आपको कह दिया जाए दो कोण पूरक कोण है और एक कोण बता दिया जाए तो दूसरा कोण कैसे निकालेंगे? जैसे आपसे कह दिया जाए यदि दो पूरक कोण में से एक कोण का मान 68 डिग्री है तो दूसरा कोण कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? 90 में से माइनस करके। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो यदि आपके दो कोणों का योग पूरक कोण है, दोनों कोण पूरक कोण है, तो इनका कोणों का योग कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। एक कोण आपको दे रखा है 68 डिग्री, दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि दूसरा कितने डिग्री का कोण होगा। तो बी का मान निकाल लीजिए। बी का मान कैसे निकालेंगे? 90 डिग्री में से 68 डिग्री माइनस कर दीजिए। हमने इसे क्या करा? इधर ले गए तो 90 में से 68 माइनस करा, आपका कितना आ गया? 22 डिग्री। तो दूसरे कोण का मान कितना हो गया? 22 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यदि आपको कह रखा है कि दो कोण आपके पूरक कोण है, एक कोण दे दिया गया है तो दूसरा कोण कैसे निकालेंगे? 90 में से माइनस करके। क्लियर हुआ? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। आगे चलें। नेक्स्ट है बच्चों आपका संपूरक कोण। हेडिंग डालें संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं? जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब हम उन दोनों कोणों को क्या कहते हैं? संपूरक कोण। तो यहाँ आपका एक कोण x है, दूसरा आपका y है। दोनों कोणों का योग कितना आ जाए? 180 डिग्री। तब ये दोनों कोण आपके x और y क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? संपूरक कोण और पूरक कोण क्या है? पूरक कोण जब दो कोणों का सम 90 डिग्री आए तब वो पूरक होते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तब वो संपूरक होते हैं।
ठीक है, नोट करें बच्चों, जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तब वे कोण क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। तो यहाँ पे आपका एक कोण x है, एक कोण y है, तो दोनों का सम कितना आ रहा है? योग 180 डिग्री। तो ये संपूरक कोण है। ये भी हमेशा बच्चों युग्म में होते हैं। संपूरक कोण हमेशा युग्म में होते हैं। आप यहाँ भी देखिए एक्स और वाई दो कोणों की बात की जाती है, हमेशा जोड़े में होंगे, युग्म में होंगे। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तब वो क्या कहलाते हैं? संपूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए एक उदाहरण, एक आपको दे रखा है 60 डिग्री, दूसरा आपका कोण है 120 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना आ गया? 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए आपके? संपूरक कोण। क्लियर है बच्चों? अब यदि आपसे Yes. क्वेश्चन में कह दिया जाए कि दो कोण संपूरक हैं, एक कोण आपको दे दिया जाए 45 डिग्री, तो दूसरा कोण बताएं क्या होगा? 45 डिग्री का संपूरक कोण बताएं कितना होगा? मैम 135 डिग्री। वेरी गुड। तो दोनों कोण आपके संपूरक हैं, तो दोनों कोणों का योग आपका कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो दूसरा कोण निकालना है तो 180 में से माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 45 कितना हो जाएगा आपका? 135 डिग्री। क्लियर है बच्चों? तो फिर से एक बार सभी कुछ देखते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? जो बच्चे अभी ज्वाइन करें एक बार ध्यान से देखिए। अभी हमने स्टार्ट किया नया टॉपिक, पूरक कोण और संपूरक कोण। ठीक है बच्चे, टाइम से ज्वाइन किया करें, 7 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है। एक कॉन्सेप्ट समझा भी चुकी हूँ मैं, पोल में क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं सब गलत आंसर देंगे, इसलिए ध्यान से जल्दी से देखिए क्या पढ़ा है। अभी हमने पूरक और संपूरक कोण देखे हैं। पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आए तो वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री आए तब वो आपके संपूरक कोण कहलाते हैं। ये कोण हमेशा युग्म में होते हैं, हमेशा जोड़े में चलेंगे। ए और बी आपका जोड़ा है, ये भी आपके हमेशा जोड़े में चलेंगे। एक्स और वाई हमेशा युग्म में होते हैं। तो आपके दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है तो वो आपके पूरक कोण हो गए, दो कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है तो वो आपके संपूरक कोण हो गए। अच्छा, अब आपको यदि एक कोण दे रखा है और दूसरा कोण पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? एक कोण है आपका 40 डिग्री, तो इसका पूरक कोण निकालना है तो 90 में से माइनस कर दीजिए, 90 में से माइनस कर दीजिए, दूसरा पूरक कोण आपको मिल जाएगा 40 डिग्री का पूरक कोण आपका क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर यदि आपको एक कोण दे रखा है और इसका संपूरक कोण निकालना है तो दूसरा कोण इसका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री में से माइनस कर दीजिए, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री आपका कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो ये इसका क्या हो जाएगा? संपूरक कोण। क्लियर है? तो यहाँ से आपका क्या निकला? जैसे आपका 40 डिग्री और 50 डिग्री कैसे हो गए? पूरक कोण, इन दोनों का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ आपका 60 डिग्री और 120 डिग्री कैसे हो गए? संपूरक कोण, क्योंकि इनका कोण का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, फिर मैं नो पोल में मैम। क्वेश्चन पूछूं। चलिए फिर सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है दिए गए कोण कौन से हैं। आपको चित्र में एक कोण दिए गए हैं, आपको बताने हैं ये कोण कैसे हैं। चित्र में आपके दो कोण दिए गए हैं, एक 23 डिग्री, एक 67 डिग्री। आपको बताना है ये पूरक है, संपूरक है, एकांतर अंतः कोण है, एकांतर बाह्य कोण है। पांच बच्चों के आंसर आ गए हैं। आठ बच्चों के आंसर आ गए हैं।
ध्यान से बच्चों। दो बच्चों के आंसर अभी रह गए हैं, 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी दो बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। मैम स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। बच्चे एक बार जल्दी से लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें। बच्चे अब स्क्रीन आई? बच्चे अब स्क्रीन दिख रही है? लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है। चलिए, सभी के आंसर आ गए हैं। 16 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 12 बच्चों ने आंसर दिए हैं, 4 बच्चों के आंसर गलत है। हम्म तो अब इसका आंसर देखते हैं सही क्या होगा। आपको दो कोण दे रखे थे, एक है आपका 23 डिग्री और एक है 67 डिग्री। जब आप इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है इनका जोड़? 90 डिग्री। जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री आए तो वो दोनों कोण आपके कैसे कहलाते हैं? पूरक कोण। जब दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री का आए तब आपके वो संपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आता है तो वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। क्लियर? तो ये आपके दोनों कोण कैसे हुए? पूरक कोण। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है, आपको इसका आंसर पोल में देना है। अब की बार आपको संपूरक कोणों के बारे में बताना है। दो संपूरक कोण में से एक कोण आपको दे दिया गया है 31 डिग्री का, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों पोल में आंसर देना है आपको। दो संपूरक कोण है, एक कोण 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 5 बच्चों के आंसर आ गए हैं। ध्यान से बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। दो संपूरक कोणों में से एक कोण 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। 11 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दो संपूरक कोण में से एक कोण 31 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा? अभी 3 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। बच्चों माइक अपना तभी खोलें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो अपने माइक बंद रखें। लास्ट 10 सेकेंड। अभी 3 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर जल्दी से पोल में दें।
चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो 14 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3 बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, किसका आंसर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है दो संपूरक कोण। संपूरक कोण कौन से होते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री। तो एक कोण आपको दे रखा है 31 डिग्री, दूसरा कोण मान लेते हैं ए। तो दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 31 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दूसरा कोण निकाल लेते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से 31 माइनस करें तो ये आपका कितना आ जाएगा? 149 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 149 डिग्री, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। बताएं बच्चों, क्लियर है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 180 में से 31 डिग्री माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 149 डिग्री। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। आपकी बात ध्यान से बताइएगा। आपको दो कोण, ध्यान से देखिए, दो कोण आपको दे रखे हैं। एक है 97 डिग्री और दूसरा है 73 डिग्री। चारों ऑप्शन भी ध्यान से देखें। ये कोण आपके कैसे हैं? पूरक, संपूरक या एकांतर अंतः कोण, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान से चारों ऑप्शन देखें, फिर इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। बच्चों आपको दो कोण दे रखे हैं, 97 डिग्री और 73 डिग्री। जल्दबाजी ना करें, आप ध्यान से देखें। ये कोण आपके कैसे होंगे? पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण, या इनमें से कोई नहीं। अभी तक ध्यान से बच्चों, 4 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी नहीं करें बच्चों। ध्यान से देखें, 97 डिग्री और 73 डिग्री कैसे कोण होंगे? पूरक, संपूरक, एकांतर अंतः कोण, या इनमें से कोई नहीं। दस इसमें बच्चों के बच्चों का आंसर, सही है मैम। 10 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 4 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों ध्यान से आंसर दीजिए। 13 बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक, जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 7 बच्चों के आंसर गलत हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 2 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। बच्चों पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए 15 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 7 बच्चों ने सही आंसर दिए, 8 बच्चों के आंसर गलत हुए हैं। तो अब पोल एंड करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर ध्यान से समझें। आपकी क्वेश्चन क्या था? 97 और 73 डिग्री। तो दोनों कोणों का जरा योग निकालिएगा बच्चों। 97 प्लस 73 कितना होगा? 170 डिग्री। तो जब दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है, तब वो पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तब आपका वो संपूरक कोण कहलाता है। पर यहाँ तो आपके दो कोणों का सम ना तो 90 डिग्री है, ना 170 डिग्री, 180 है। आपका तो इन दोनों कोणों का सम कितना आ रहा है? 170 डिग्री। तो ये आपका कौन सा होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? जब दो कोणों का सम 90 डिग्री होता है, तब वो पूरक कोण होते हैं, और जब 180 होता है, तब वो संपूरक कोण होते हैं। यहाँ तो ना आपका सम 90 आ रहा है, ना 180 आ रहा है, तो ना तो ये पूरक होंगे, ना ये संपूरक होंगे। ये इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चों? इसलिए ध्यान दिया करें कि जोड़ कितना आ रहा है। ये नहीं कि आपने देखा 97 और 73 तो एकदम से पूरक लगा दिया, संपूरक लगा दिया। नहीं, कोणों का योग 180 डिग्री आए तब वो संपूरक, कोणों का योग 90 डिग्री आए तब वो पूरक होंगे। ठीक है,
दो कोणों का योग आपको देखना होता है। यहां तक बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो क्या पढ़ा हमने, जब दो कोणों का योग आपका 90 डिग्री आता है तब वो कोण आपके क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। और जब दो कोणों का योग आपका 180 डिग्री आता है तब वो कोण आपके कैसे कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। तब ये हमेशा युग्म में रहते हैं। बताएं बच्चों, किसी को इसमें कोई डाउट? आगे चलें, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आसन्न कोण। नेक्स्ट हेडिंग डालें बच्चों, आसन्न कोण। देखते हैं आसन्न कोण क्या होते हैं। हेडिंग डालें बच्चों, आसन्न कोण। आसन्न कोण की डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आसन्न कोण की डेफिनेशन देखिए। यहाँ भी दो कोणों की बात की जाएगी। दो कोण आसन्न कोण होते हैं यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, पहला पॉइंट क्या हो कि दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा हो। दूसरा, दोनों कोणों की एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। क्या हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। और तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। दोनों कोण जो हो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो। जो दोनों कोण हैं आपके वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो। विपरीत स्थित हो। तीनों पॉइंट लिखे बच्चों। आसन्न कोण होने के लिए ये तीनों पॉइंट होने जरूरी हैं। इनमें से कोई भी एक पॉइंट नहीं होगा तो आपके कोण आसन्न कोण नहीं कहलाएंगे। क्लियर है? तीनों पॉइंट लिखें। तो दो कोण आसन्न कोण कब होते हैं, जब दोनों कोणों के बीच में आपका एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और दोनों कोण जो हो रहे हो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। लिख लिया बच्चों? ठीक है, तो एक बार एक उदाहरण से देखते हैं तो और क्लियर होगा। तो ये, हाँ देखिए, आपके दो कोण हैं, एक और दो। ये दोनों कोण कैसे हैं, आपके आसन्न कोण हैं। तो ये आसन्न कोण है। तो देखते हैं आसन्न कोण होने के लिए क्या जरूरी है कि आपके एक कोण तो ये है एंगल 1, और दूसरा कोण आपका ये है एंगल 2। इन दोनों कोणों को देखते हैं। एंगल 1 कैसे बन रहा है बच्चों, एंगल 1 आपका इन दोनों भुजाओं और ये शीर्ष की अस्सी मदद से बन रहा है। एंगल 2 कैसे बन रहा है, ओबी और ओसी भुजा के मध्य बन रहा है। क्लियर है? तो आसन्न कोण के लिए पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा। पहला पॉइंट है आपका कि एक भुजा क्या हो, इन दोनों कोणों के बीच में उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो इन दोनों कोणों के बीच में आपकी भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है, ओबी। ये ओबी भुजा आपकी दोनों कोणों के बीच में आ रही है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? ओबी आपकी ये दोनों भुजाओं के मध्य उभयनिष्ठ है, दोनों कोणों के मध्य उभयनिष्ठ है ये भुजा। फिर दूसरा पॉइंट होना चाहिए उभयनिष्ठ शीर्ष। ये शीर्ष, दोनों कोण इसी शीर्ष से बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपके शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष है। और तीसरा आपसे पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि जो जो कोण बन रहे हो वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बन रहे हो। तो एक इस साइड बन रहा है, दूसरा इस साइड बन रहा है। दोनों कोण कैसे बन रहे हैं, विपरीत स्थित है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? एक कोण, कोण एक आपका इस साइड बन रहा है उभयनिष्ठ भुजा के, कोण दूसरा जो है आपका उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड बन रहा है। तो जो दोनों विपरीत स्थित होने चाहिए, कोण जो है उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत बन रहे हो, तथा जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में स्थित हो। तो ये वाली आपकी इसके इस साइड है, और दूसरी जो नॉ उभयनिष्ठ नहीं है भुजा वो आपकी इस साइड है। तो दोनों कैसी साइड है, विपरीत दिशा में है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तीन पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, फिर से एक बार ध्यान से देखें। आपके एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। ये भुजा क्या होगी, उभयनिष्ठ। दोनों कोणों में
एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, एक आपका उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, दोनों कोणों में आपका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है कि जो दोनों कोण हैं वो इसके विपरीत साइड बन रहे हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बन रहे हो, एक इस साइड और दूसरा इस साइड, दोनों कोण उसके विपरीत ओर बन रहे हो, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड। और जो ना उभयनिष्ठ, जो दूसरी भुजा है जो उभयनिष्ठ नहीं है, वो उसके विपरीत ओर बन रही हो। तो लास्ट पॉइंट क्या है आपका कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में स्थित हो है। ये इसकी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, तो जो उभयनिष्ठ नहीं है वो इसके कहाँ है, विपरीत दिशा में है। एक इस साइड ले लीजिए, एक इस साइड ले लीजिए, वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत है, एक इस साइड एक इस साइड, ये इसकी जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो। तो ये आपका कोण ए हो गया, ये आपका कोण बी हो गया। तो ए और बी आपके कैसे हो गए, आसन्न कोण। फिर से देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है आपसे, आसन्न कोण आपका टॉपिक है, आपको बताना है आसन्न कोण कैसे होते हैं। आसन्न कोण आपके हमेशा युग्म में ही होंगे। तो दो कोणों की बात करनी है, ए और बी आसन्न कोण कब कहलाएंगे। तो ध्यान से देखें, ए और बी आपके दो कोण आसन्न कोण कब कहलाएंगे। जैसे एक कोण है आपका, ये आपके कोण बन रहे हैं, एक आपका ए है एक आपका बी है, तो ये कोण आपके आसन्न कोण कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों में आपकी जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है। ये जो बीच वाली भुजा है ये आपकी कैसी भुजा हो गई, दोनों कोणों में आ रही है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। पहला पॉइंट, आसन्न कोण में उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। शीर्ष क्या होता है, जहां दोनों कोण उसी उससे निकल रहे हो बिंदु से, तो ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। और तीसरा पॉइंट, जो दोनों कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बन रहे हो, ये इस साइड बन रहा है तो दूसरा इस साइड बन रहा है, ए कोण इधर है बी कोण इधर है, तो दोनों कोण जो है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बन रहे हो। तब ये आपके क्या कहलाएंगे, तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने पर आपके ए और बी कैसे कोण हो गए, आसन्न कोण। क्लियर हुआ बच्चों, तीनों प्रॉपर्टी देखनी होगी आपको। उसी के बाद आप कह सकते हैं कि ये दो कोण आसन्न कोण होंगे या नहीं। तो ध्यान से देखें, हमेशा कैसे होंगे, युग्म में होंगे। दो कोण हमेशा आसन्न कोण कैसे होंगे, हमेशा युग्म में होंगे। हमेशा दो कोणों की बात की जाएगी आसन्न कोण में। तो यहाँ पे देखिए तीन उदाहरण दे रखे हैं। पहला उदाहरण बताएं बच्चों, आसन्न कोण है या नहीं। पहला आपका आसन्न कोण है, टिक लगा रखा है, क्यों है, ध्यान से देखिए। इसमें क्या है, आपकी दोनों कोणों के बीच उभयनिष्ठ भुजा मिल रही है आपको। दोनों कोणों के बीच ये आपकी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, दोनों में आपकी ये भुजा कॉमन है, तो ये आपकी भुजा उभयनिष्ठ हो गई। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ये दोनों कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया, दोनों इसी बिंदु से निकल रहे हैं कोण। तीसरा, दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत हो रहे हैं, ए इस साइड बन रहा है बी इस साइड बन रहा है, दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बन रहे हैं। तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, आसन्न कोण। क्लियर है, ठीक है। आप सेकंड उदाहरण बताएं बच्चों, ये आपका आसन्न कोण नहीं है, क्यों नहीं है बताएं, रीजन बताएं मुझे, कोई भी बच्चा बताए। सेकंड उदाहरण आपका आसन्न कोण नहीं है, क्यों नहीं होगा। क्योंकि मैम इसमें जो उभयनिष्ठ शीर्ष है वो भी नहीं है। शीर्ष तो उभयनिष्ठ है बच्चे, शीर्ष दोनों कोण इस पॉइंट से निकल रहे हैं, तो उभयनिष्ठ शीर्ष तो है। शीर्ष क्या होता है, जिस बिंदु से आपका कोण बन रहा हो, जिस बिंदु पे कोण बन रहा हो आपका, दोनों कोण इसी बिंदु पे बन रहे हैं, ये और भी मैम कोण इसी बिंदु पे बन रहा है, ये भी इस पे बन रहा है, तो शीर्ष तो उभयनिष्ठ है। हम कोण भी विपरीत दिशा में नहीं है। कोण विपरीत दिशा में है, एक कोण आपका इस साइड बन रहा है, एक कोण इस साइड बन रहा है। आपकी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, कोई भी आपकी कॉमन लाइन नहीं है, दोनों एंगल्स के बीच में आपकी जो कॉमन लाइन होनी चाहिए वो नहीं है। ये कोण आपका इन दोनों भुजाओं के बीच बन रहा है ना, और ये कोण आपका इन दोनों भुजाओं के बीच बन रहा है, तो दोनों कोणों के बीच आपकी उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, इसलिए ये आपका आसन्न कोण नहीं हुए, क्योंकि इन दोनों के बीच आपकी उभयनिष्ठ भुजा कॉमन, कोई कॉमन लाइन नहीं है, कोई कॉमन भुजा कॉमन नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है इस कारण ये आपके आसन्न कोण नहीं होंगे। बाकी शीर्ष तो कॉमन है,
यदि कोई कॉमन लाइन होती, कॉमन साइड आ जाती है, उसके बाद आपके दोनों विपरीत साइड भी हो जाते। नेक्स्ट बताएं, ये उदाहरण आपका आसन्न कोण है या नहीं? क्यों नहीं होगा बच्चे? मैम इसमें शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, इसमें शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है। ये आपका कोण बन रहा है इस शीर्ष पे, ये इसका शीर्ष हो गया, ये वाला कोण बन रहा है आपका इस शीर्ष पे, तो दोनों के शीर्ष क्या हो गए? अलग अलग। तो दोनों के शीर्ष अलग है, उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, एक कॉमन वर्टेक्स नहीं है, कॉमन शीर्ष नहीं है, तो इस कारण ये आपका आसन्न कोण नहीं होगा। उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, कॉमन लाइन तो है, भुजा एक कॉमन आपको दिख रही है, दोनों कोणों के बीच में एक लाइन, एक साइड कॉमन तो है, उभयनिष्ठ भुजा तो हो गई। तो यहाँ पे यदि आपसे कहा जाए कि भुजा कॉमन है, तो भुजा तो आप कह सकते हो कि एक लाइन आपकी दोनों कोणों में भुजा कॉमन है। कोण भी देखिए दोनों विपरीत दिशा में बन रहा है, एक इस दिशा में बन रहा है, एक इस दिशा में बन रहा है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बन रहा है, लेकिन शीर्ष कॉमन नहीं है। बात समझ में आई? 3 पॉइंट होते हैं बच्चों। पहला उभयनिष्ठ भुजा, तो इसमें आपकी भुजा तो कॉमन है, ये आपकी लाइन जो है वो साइड आपकी, ये भुजा दोनों में है, दोनों कोणों में है, लेकिन जो शीर्ष बन रहे हैं वो दो अलग अलग शीर्ष हैं, तो इसके कॉमन उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, और दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड बन रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट भी आपका सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये आसन्न कोण नहीं होंगे। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो फिर से देखें आसन्न कोण कैसे होते हैं, एक बार एक उदाहरण और पूछ रही हूं मैं, सभी बच्चे इसे बताएं क्या ये आसन्न कोण है या नहीं। एक कोण है आपका ए और दूसरा कोण है बी, तो बताएं बच्चों क्या ये आसन्न कोण है या नहीं? पहले ये बताएं क्या ये आसन्न कोण है या नहीं? ध्यान से देखें बच्चों, क्या ये आसन्न कोण है या नहीं? सभी ने गलत आंसर दिया है बच्चों, ये आसन्न कोण नहीं है, ये आसन्न कोण नहीं है। खुशी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, ये आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान से बताएं क्यों नहीं है। खुशी आप बताएं, माइक ऑन करके बता सकते हैं। हम्म, क्यों नहीं होगा ये? देखिए बच्चों, पहला आपका है उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, दोनों कोणों की एक भुजा उभयनिष्ठ आपकी कौन सी है? जो दोनों कोण बन रहे हैं उसमें आपकी उभयनिष्ठ भुजा ये आ गई, भुजा आपकी उभयनिष्ठ है, ये आपकी क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों कोण आपके एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये बन रहा है, तो भुजा तो उभयनिष्ठ हो गई है ना, शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ शीर्ष भी है। क्यों शीर्ष है? दोनों इसी बिंदु से बन रहे हैं, तो उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो गया। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि आपका जो दोनों कोण है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बनने चाहिए, दोनों कोण विपरीत दिशा में होने चाहिए उभयनिष्ठ भुजा से। तो ये आपकी जब उभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन दोनों कोण किस साइड बन रहे हैं? इसी साइड बन रहे हैं, दोनों कोण इसी साइड बन रहे हैं, ए बी इसी साइड बन रहा है, बी बी इसी साइड बन रहा है, तो दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा से एक ही दिशा में, समान दिशा में बन रहे हैं, इस कारण ये आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और कोई भी एक भी प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आप उसे कह सकते हैं कि वो आसन्न कोण नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो 3 प्रॉपर्टी आपको देखनी है, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, और उभयनिष्ठ जो भुजा है उसके दोनों ओर आपके विपरीत दिशा में कोण होने चाहिए। क्लियर है? हम्म, बताएं बच्चों। फिर से देखें सभी बच्चे, आपने क्या है? आसन्न कोण, आसन्न कोण क्या होते हैं? दो कोण आसन्न कोण होते हैं। फिर से समझिए बच्चों, लिख लें, नोट कर लें, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। दो कोण आसन्न कोण कब होते हैं? जब दोनों कोणों के में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और दोनों कोण जो है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो,
तो यहाँ देखिए तीनों आपको देखना है। तो पहला आपकी उभयनिष्ठ भुजा, ये दोनों उसमें आपकी क्या है, उभयनिष्ठ है। दोनों कोण, ये आपके एक कोण बन रहा है। एक कोण किससे, एक ये लाइन एक ये लाइन, तो ये आपका एक कोण हो गया। ये लाइन और ये लाइन ये दूसरा कोण बना रही है, तो दो कोण बन रहे हैं आपके। तो दोनों कोणों में आपकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में कॉमन है। फिर उसके बाद दोनों बिंदु जो है, दोनों कोण आपके किस शीर्ष से निकल रहे हैं, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। दोनों कोण इसी बिंदु से निकल रहे हैं, इसी बिंदु पे पॉइंट ओ पर भी एक जो है पॉइंट ओ पे बन रहा है, कोण दो भी पॉइंट ओ पे बन रहा है ना। और तीसरा, दोनों कोण जो है वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बनने चाहिए। तो एंगल 1 इस साइड बन रहा है, एंगल 2 इस साइड बन रहा है, दोनों उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बन रहे हैं। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में बन रहे हैं, एक उस साइड एक इस साइड। तो ये आपका तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है। तो ये आपके कैसे कोण कहलाएंगे, आसन्न कोण। आसन्न कोण हमेशा युग्म में होते हैं। क्लियर है बच्चों, आसन्न कोण हमेशा युग्म में होंगे। बच्चों 1 मिनट रुके, मैं फिर से आप स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड रुके। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करें। आसन्न कोण में आपको क्या क्या देखना होता है, 3 प्रॉपर्टीज आपको देखनी होती है। पहला, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। दूसरा, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। और तीसरा, दोनों शीर्षों के बीच, उभयनिष्ठ भुजा के बीच जो दोनों कोण है वो दोनों विपरीत दिशा में होने चाहिए। क्लियर है। मैम पोल में। क्या पोल में अभी क्वेश्चन पूछा बच्चा, पहले क्लियर हुआ इतना। यस मैम, पोल में पूछ लो। पोल में पूछ रही हूँ, पर गलत आंसर दिया ना, फिर बताइए, इसलिए कह रही हूँ एक बार समझ लें। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है, पहला उभयनिष्ठ भुजा देखनी है, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, और दोनों इसके विपरीत ओर है, एक ए इस साइड है बी इस साइड है। तो दोनों कोण विपरीत दिशा में बन रहे हैं, तो ये आपके आसन्न कोण हो गए। क्लियर है। यहाँ पर जब हमने देखा तो इसमें कौन कौन से ये आसन्न कोण, ये तो आपका आसन्न कोण है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, इसमें भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। और ये आपका आसन्न कोण क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, दो अलग अलग शीर्ष मिल रहे थे, इसलिए ये आपके आसन्न कोण नहीं है। बताएं बच्चों, किसी और को कोई डाउट हो तो, किसी को कोई डाउट, फिर मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। दूसरा कौन क्या था? क्या बच्चे, क्या कह रहे हैं। इस बिचला कौन का नाम क्या है मैम? बिचला कोण क्या, फिर से बताएं। ये बीच वाला कौन का क्या नाम है मैम? बीच वाले कोण का नाम, कौन सा बीच वाला कोण, ये वाला। कौन सा बीच वाला कोण कह रहे हैं बच्चे। ये पीला पीला रंग वाला मैम। हाँ, तो ये आपके आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है ये देख रहे थे। ये आपके आसन्न कोण क्यों नहीं बना रहे हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको एक कोण ये दे रखा है, एक कोण ये दे रखा है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों कोण आसन्न कोण है या नहीं। आपको ये जज करना है कि ये आपके आसन्न कोण है या नहीं। तो हमारे ये आसन्न कोण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों कोणों के बीच में आपको एक उभयनिष्ठ भुजा नहीं मिल रही। इन दोनों कोण, ये जो आपके दोनों कोण बन रहे हैं, तो इनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब आपकी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है तो ये आपके आसन्न कोण नहीं होंगे। क्लियर है। बताएं बच्चे। यस मैम। चलिए, फिर अब एक क्वेश्चन पोल में पूछते हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका कोण है, दो कोण दे रखे हैं, आपको बताना है कि ये आसन्न कोण है या नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये आसन्न कोण है या नहीं। ए और पी, ए और पी आपके आसन्न कोण होंगे या नहीं, ध्यान से सभी बच्चे बताएं। तीनों प्रॉपर्टीज देखिए, तीनों प्रॉपर्टीज देखिए, सेटिस्फाई होंगी तभी वो आसन्न कोण होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तेरह बच्चों के आंसर आ गए हैं।
17 बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अट्ठारह बच्चों के आंसर ही आए हैं अभी। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। अभी 5 बच्चों के आंसर बचे हैं। बच्चों इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 18 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो सभी बच्चे अब ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी आपके आसन्न कोण है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। आपसे पहला कहा जाता है उभयनिष्ठ दो कोण देखने हैं, तो पहला कोण तो आपका इतना है, ए कोण कितना है यहाँ से यहाँ तक। दूसरा कोण है आपका बी कोण, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कोण है। तो दोनों कोणों की भुजाएं देखिए कौन सी उभयनिष्ठ है। इन दोनों कोणों की आपकी कौन सी भुजा उभयनिष्ठ हो रही है, बताएं। आपकी भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है, दोनों कोणों में आपकी ये भुजा उभयनिष्ठ है। दोनों कोणों में आ रही है। आपका ए कोण भी इस भुजा से है, बी कोण भी इस भुजा से है, तो ये आपकी क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। तो भुजा तो उभयनिष्ठ है। शीर्ष भी बच्चों आपको उभयनिष्ठ दिख गया होगा, दोनों कोणों का यह इसी बिंदु से निकल रहे हैं, तो शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। लेकिन दोनों जो हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही साइड आ रहे हैं, दोनों विपरीत ओर नहीं आ रहे हैं। दोनों कोणों को विपरीत ओर होना चाहिए, जबकि ये समान दिशा में जा रहे हैं। उभयनिष्ठ भुजा के दोनों समान दिशा में जा रहे हैं, दोनों इसी दिशा में, बी भी इसी दिशा में जा रहा है और ए भी इसी दिशा में जा रहा है, इसलिए ये आपके आसन्न कोण नहीं है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को यस कोई मैम। डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? नो मैम। क्या क्लियर है या डाउट है? यस मैम। क्लियर है। तो बताएं बच्चों, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया उन्हें क्लियर हुआ? आपको क्या देखना है? हाँ बताएं बच्चे, क्या कह रहे हैं? चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। नेक्स्ट भी आपको आसन्न कोण चेक करने हैं, क्या ए और बी आपके आसन्न कोण हैं? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैं आपका पोल ओपन कर रही हूँ, एक सेकेंड बस। तभी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। इसका आंसर पोल में दें बच्चों। हम्म 15 बच्चों के आंसर आ गए हैं, जिसमें से 12 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। गुड। बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से पोल में दें।
18 बच्चों के आंसर आए हैं पोल में अभी तक। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं, सही आंसर क्या होगा। आपका 21 बच्चों के वोट आए हैं जिसमें से 16 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बच्चे रामफल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं बच्चे आपका बी कैसे आया, कैसे आया आपका बी? माइक ऑन करके बता सकते हैं बच्चे? बताएं बच्चे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है बच्चों। ये आसन्न कोण है। क्यों आसन्न कोण है? इसकी तीनों प्रॉपर्टी देखिए। पहली है तीनों की उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। ये दोनों कोण है आपके, ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है। इन दोनों में आपकी उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो गई? ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ये आपका उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। दोनों कोण आपके इसी शीर्ष से निकल रहे हैं। और तीसरा कि दोनों कोण कैसे होने चाहिए? विपरीत दिशा में होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा से विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो एक कोण उभयनिष्ठ भुजा के इधर बन रहा है, दूसरा इधर बन रहा है, तो दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत साइड बन रहे हैं। तो ये आपके कैसे कोण हो जाएगा? आसन्न कोण होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर है? तो एक बार फिर से आज के दिन दोबारा से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट डे मैं फिर से पूछूंगी आसन्न कोण के बारे में। तो आसन्न कोण का फिर से देखिए क्या होता है। आसन्न कोण आपके जैसे इस तरीके के आपके आसन्न कोण होते हैं कि आपकी एक उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। ये आपकी भुजा उभयनिष्ठ है। कैसी हो? एक उभयनिष्ठ भुजा हो, एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, और दोनों कोण जो है वो उसके विपरीत ओर बन रहे हो। तो एक कोण ये हो, एक कोण ये हो, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे? आसन्न कोण। कि एक कोण उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड बन रहा है, दूसरा कोण इस साइड बन रहा है। दोनों कोण विपरीत दिशा में बन रहे हो तभी आपके आसन्न कोण होंगे। क्लियर हुआ बच्चों? एक बार दोबारा से रिवाइज करिएगा आसन्न कोण। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर से आसन्न कोण को रिवाइज करेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं बच्चों।